हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो आज की वीडियो में फिर से मैं फर्स्ट वाइफ पति चोरनी के ऊपर में बात करने वाली हूँ। पति चोरनी जो है अभी ससुराल में जाके वो मस्ती मार रही है, बहुत खुश दिख रही है और बहुत ही टोंटबाजी वाला वीडियो भी बना रही है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें फर्स्ट वाइफ जो है प्रोडक्ट का प्रमोशन करते करते उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। ठीक है, जैसे लग रहा है वो रो कर आई है जॉब पे, काम पे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पति चोरनी के ऊपर में पहले मैं बात करूंगी, फिर मैं फर्स्ट वाइफ के ऊपर में बात करूंगी। पति चोरनी के घर में अगर फर्स्ट वाइफ एक रात बिता ले तो पति चोरनी बेड, गद्दा, बेडशीट, ओढ़ना, बिछौना सब कुछ फेंक देती है, सिर्फ पति को छोड़कर। ठीक है, पति को भी फेंक देना चाहिए था। एक रात पति चोरनी के घर पे वो अपने पति के साथ फर्स्ट वाइफ रात बिताई, तो हैदराबाद से कि कहां से वो दौड़ी दौड़ी आई। ठीक है, दौड़ी दौड़ी आई। जैसे इंफॉर्मेशन मिला कि फर्स्ट वाइफ अपने पति के साथ मेरे घर में गुल खिल रहा है, ठीक है, दोनों एक हो रहे हैं, तब उसको इतना बड़ा पागल हो रहा आया कि दौड़े दौड़े आई। ठीक है, फ्लाइट से आई, ट्रेन से आई, जैसे भी आई। उसका बस चलता तो वो उड़ के भी आ सकती थी, उसके पास पंख होता तो, मगर पास पंख नहीं था, इसलिए जितनी भी टाइम लगे उसको आने में, इंदौर मतलब अपने घर पे आई। उसके बाद जो रासलीला गंदापन जो छेड़ा पति चोरनी, मत पूछो। पति चोरनी बेड बिस्तर सब कुछ फेंक दिया था। किस लिए फेंका था? क्योंकि उस बेड पे फर्स्ट वाइफ अपने पति के साथ सोई थी। ठीक है, सब कुछ चेंज कर दिया सिर्फ मिस्टर फसाद को छोड़कर। तो उसके बाद पति चोरनी जो है आई है श्राद्ध करने के लिए। हो सकता है ससुर जी का एनिवर्सरी होगा, डेथ एनिवर्सरी होगा, उसी में पूजा पाठ में आई होगी। मगर यहाँ पे पति चोरनी जो है लगता रही है कि रुकिए क्या है जो भी है, मगर मैं वीडियो के माध्यम से चीजें बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पति चोरनी किस औकात से आई है, किस औकात से आई है। अगर पति चोरनी आ सकती है, अपनी औकात दिखा सकती है, तो फर्स्ट वाइफ को मुझे लग रहा है कि अब धाकड़ तरीके से उसके घर में जाके एंटर करके धाकड़ तरीके से मौज करो। ठीक है, अगर वो आ सकती है तो तुम क्यों नहीं जा सकती हो? क्योंकि औकात तो दोनों को बराबर होना चाहिए, हैसियत तो दोनों को बराबर होना चाहिए। जो कि उस घर की कुल की बहू है, ठीक है, सामाजिक रूप से हर तरीके से। भले ही कानून सिस्टम में कुछ चेंज हुआ है कि पति अगर रिलेशनशिप में हो तो अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मगर सोचो जो चरित्रहीन औरत होती है ना यार, मतलब इतना ये गंदी होती है कि मत पूछो। क्योंकि एक केस मेरे सामने आया हुआ है, अज्जू 0008 और सोनी, प्रतिभा सोनी उसका पत्नी का नाम है और अज्जू जो है उसका पति का नाम है। और इन दोनों के बीच में एक कीर्ति मेहरा जो इल्विस का एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो बीच में आई हुई है और वो ये बोलती है कि मैं एक सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हूँ, बेस्टी हूँ। भाई तो ये सब ना एक चरित्रहीन औरत का पहचान होती है। जब सामने से वो पत्नी बोल रही है अपने पति को कि मुझे जो है तुम दोनों का दोस्ती मुझे पसंद नहीं है, तुम जब अपने पति से बोल रही है कि तुम जब इससे मिलते हो तो मुझे पसंद नहीं होता, मुझे तकलीफ होती है, फिर भी वो आदमी जो है और वो औरत, ठीक है, उसके ऊपर इतनी चरित्रहीनता वाला दाग लग रही है कीर्ति मेहरा के, फिर भी वो औरत नहीं छोड़ रही है उसको। किस टाइप के इसके ईगो है? ठीक है, किस टाइप का ये बेस्ट फ्रेंड है भाई? अगर बेस्ट फ्रेंड होती तो वो सोचती कि मेरा बेस्ट फ्रेंड का घर जो है टूट रहा है मेरे वजह से, तो मैं दूर हो जाती हूँ, मगर ये दूर होने की बजाय और चिपक रही है। ठीक है, उसका पति का पैसा, गाड़ी और 2 किलो 1.5 किलो सोना भी उस घर से बेचा है अज्जू। और सोचो कीर्ति मेहरा के लिए अपने माँ के ऊपर, अपनी माँ का 60 साल की माँ के ऊपर हाथ उठाया ये नालायक अज्जू। एक घटिया इंसान, घटियापंथी तो कर ही रहा है ना। उसके बाद इसी कीर्ति के लिए अपनी बहन को, बिमला को 2 कौड़ी की औरत बोली, अपनी बहन को, अपनी सगी बहन को, जो कि उम्र में कितनी बड़ी है, बिमला नाम है, कुछ ऐसा ही नाम है।
तो अपनी बहन को इस तरीके की बातें बोला। तो ये तो ऐसी औरतों को चरित्रहीन औरत ही बोलते हैं, करेक्टरलेस ही बोलते हैं कि कई जगह ये मुंह मार ले। और लाइफ में अगर उसकी पत्नी अब जो है प्रतिभा सोनी जो है डिवोर्स देने वाली है, 3 साल से ये चीजें हो रही है और बीच में माहौल थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया था, फिर से वो प्रतिभा सोनी जो है अपने घर पे आ गई थी। और 2 साल का बच्चा है, जब ये चीख चिल्ला रहा है अज्जू, तो उसका मासूम सा 2 साल 1.5 साल का बच्चा जो है देख रहा है अपने बाप को। मतलब सोचो कितना बार, कितने प्यारा बच्चा है प्रतिभा सोनी का, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बच्चा है कि उस बच्चे को देख के किसी का भी माया मोह आ जाएगा। मगर ये जो कीर्ति मेहरा है वो इतनी नालायक और इतनी नीच औरत है, लड़की औरत ही मान लो यार, मतलब कहीं से, और कीर्ति से ज्यादा जो है कई गुना खूबसूरत जो है, हर तरीके से एजुकेट, पढ़ी लिखी और खूबसूरत, लंबी, हर तरीके से परिपूर्ण है प्रतिभा। ठीक है, अज्जू की पत्नी प्रतिभा सोनी हर तरीके से परिपूर्ण है, उसकी बात करने का तरीका भी अलग है। ठीक है, मगर ये इतनी गंदी औरत है, इसकी बात करने का तरीका कि वो जब उससे सवाल पूछा जाता है कि जब तुम अज्जू के बीच में आई हो, उस वजह से अज्जू का घर टूट रहा है, तो तुम दूर क्यों नहीं हो जाती? तो ये बोलती है मैं क्यों दूर हूं, मैं तो बेस्ट फ्रेंड हूं। तो किस तरीके का बेस्ट फ्रेंड है जिसके ऊपर, जिसके चरित्र के ऊपर इतनी उंगलियां उठ रही है? ठीक है, तो चरित्रहीन औरतों को ना शर्म नहीं आता यार। जो रिस्पेक्टफुल घर की औरतें होती है, बेटियां होती है, उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। मगर जो चरित्रहीन औरत होती है ना, दूसरे का घर तोड़ने में उसका कोई भी वो नहीं होता है कि किसका घर टूट रहा है, किसका क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने फर्स्ट वाइफ का कल मैंने वीडियो देखा जिसमें वो प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही है और इसके आंखों में आंसू भरा हुआ है। तो मैं फर्स्ट वाइफ को यही बोलना चाहूंगी कि कुछ नहीं कर पा रही हो, कोई कानून अब कुछ होगा भी नहीं, तो जिस तरीके से पति चोरनी जो आई ना तुम्हारे घर पे, अब तुम भी जाओ उसके घर पे, जाओ आराम से, ऐसो आराम की जिंदगी जियो। ठीक है, वहां सब कुछ सुविधाएं होगी, जो तुम करकट के घर में सो रही हो ना, तो सब कुछ वहां सुविधाएं हैं। जैसे पति चोरनी आके राज कर रही है ना, वैसे तुम भी जाके उसके घर पे राज करो, बस नहले पे दहला, जैसे के तैसे वाला जवाब दो। रोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आंसू को छुपाओ और स्ट्रांग बनो, आंसू को ही ताकत बनाओ, अबला नारी मत बनो। और बहुत बुरा लगा था फर्स्ट वाइफ का ये वीडियो देखकर, इसलिए अब मेरे पास कमेंट भी आया कि दीदी आप पति चोरनी और फर्स्ट वाइफ के ऊपर आप रिएक्शन दो, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। हो सकता है यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूं कि मेरे पास रिक्वेस्ट आया कि दीदी आप फर्स्ट वाइफ और पति चोरनी के ऊपर आप वीडियो नहीं बना रहे हो, प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने देखा और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि रोने धोने का समय निकल चुका है, अब जैसे को तैसे वाला जवाब दो। अगर पति चोरनी तुम्हारे घर पे आ सकती है, वो यहाँ पे अय्यास कर सकती है, तो तुम भी जाओ, यहाँ पे फुल फ्रीडम के साथ तुम जाओ। और जब रोक टोक करे तो जैसे के तैसे दो। ठीक है, जो होगा वो बाद में देख लिया जाएगा, रोने धोने का नहीं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची तो तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।